नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में से जिसके बारे में बात करने वाले हैं वह है बहुलांक यानी कि मोड। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुलांक के बारे में, यानी कि बहुलांक मोड को आप कैसे हल करेंगे सूत्रों के माध्यम से, इसके बारे में बहुत आसान शब्दों में हम बात करने वाले हैं। आपको एकदम आसान तरीका बताएंगे जिससे आप मोड को निकालना या बहुलांक को निकालना सीख जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में पहला मध्यमान और दूसरा मध्यांक का क्लास हो गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि बहुलांक यानी कि मोड को हम किस तरह से निकालते हैं या बहुलांक क्या होता है। देखिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति का तीसरा माप क्या है, बहुलांक है। पहला मध्यमान जिसको मीन कहते हैं, दूसरा मध्यांक जिसको मीडियन कहते हैं, और तीसरा क्या है, बहुलांक है। आंकड़ों में जिस संख्या अथवा प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे बहुलांक कहा जाता है। आप इसके हिंदी वाले शब्द को देखिए, बहुलांक, बहुल अंक, यानी जो अंक आंकड़ों में बहुत बार आया होता है उसे क्या कहा जाता है, बहुलांक कहा जाता है। यही बात इसमें कह रहा है कि आंकड़ों में जिस संख्या अथवा प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे बहुलांक कहा जाता है। ये क्या होता है, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स होता है। बहुलांक की उपयोगिता क्या है या बहुलांक का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें केंद्रीय प्रवृत्ति का अति त्वरित मापन करना हो तो हम बहुलांक का यूज करते हैं। दूसरा, यदि केंद्रीय प्रवृत्ति का शुद्ध मापन नहीं करना हो तो आप बहुलांक का प्रयोग करेंगे। तीसरा, कोई अंक कितनी बार आया यह पता करने के लिए क्या है, हम बहुलांक का प्रयोग करते हैं। चौथा, आवृत्ति को देखते ही आपको बहुलांक का संकेत मिल जाता है। जैसे किस आवृत्ति को, इसके बारे में नीचे हम बात करेंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए, बहुलांक की गणना दो तरीके से होती है। आपने देखा था मध्यमान मध्यांक सबकी गणना दो तरीके से होती है। पहला व्यवस्थित आंकड़ों का गणना होता है, दूसरा अव्यवस्थित आंकड़ों का गणना होता है। तो ऐसे ही बहुलांक की गणना भी दो तरीके से होती है। पहला हम देखेंगे अव्यवस्थित या असमूहीकृत आंकड़ों से बहुलांक कैसे हम निकालते हैं। जब हमारे पास जो आंकड़े हों वो क्या हो, अव्यवस्थित हो, मतलब एक क्रम में ना हो, मैनेज ना हो, ऑर्डर वे में ना हो, और क्या है, असमूहीकृत हो, तो उसका हम कैसे बहुलांक निकालते हैं। देखिए, जिस अंक की आवृत्ति सबसे सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जिस आप आंकड़े को देखेंगे, जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक बार होगी उसे ही आप बहुलांक मान लेंगे। ठीक है, ये पहला जो अव्यवस्थित तरीका है, इसमें एकदम सिंपल है। जो आंकड़े आपको दिए रहेंगे उस आंकड़ों को आप देखेंगे, उसमें जिस अंक की आवृत्ति ज़्यादा बार होगी वही क्या है, बहुलांक आ जाएगा। देखिए, जैसे कि एक हमने लिया एग्जाम्पल कि एक परीक्षण में 10 छात्राओं के प्राप्तांक निम्नलिखित है, ऐसे सवाल भी पूछता है, तो बहुलांक की गणना कीजिए। देखिए, जैसे 4, 6, 8, 7, 5, 8, 10, 9, 8 इतना दिया है। तो इसमें क्या करेंगे आप, कि इसको आप पहले देखेंगे कि संख्या क्या क्या है। तो संख्या आप देख लिए, इसमें देखिए कौन सा संख्या ज़्यादा बार आया है। तो देखिए, इसमें संख्या ज़्यादा बार कौन सा आया है, 8 आया है। तो सीधे आपका बहुलांक क्या हो जाएगा, इसमें 8 की आवृत्ति 4 बार है, अतः इसका बहुलांक क्या है, 8 हो जाएगा आंसर। ये व्यवस्थित अंकों से क्या है, अव्यवस्थित अंकों से बहुलांक गणना हमने सीखा। अब हम सीखेंगे कि व्यवस्थित या जो आंकड़े समूह में हो उनका बहुलांक हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए कुछ सूत्र है, उसके माध्यम से हम निकालेंगे। देखिए, इसमें दो तरह के बहुलांक ज्ञात किए जाते हैं। पहला अपरिष्कृत बहुलांक, दूसरा सत्य बहुलांक। अपरिष्कृत बहुलांक क्या होता है, यदि बहुलांक शीघ्रता से ज्ञात करनी हो तो किसी व्यवस्थित वितरण में जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसके मध्य बिंदु को बहुलांक हम कर देंगे। अगर हमको कह रहे बहुत जल्दी से ज्ञात करना हो बहुलांक, तो आप अपरिष्कृत माध्यम से ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वर्गांतर आपके सामने है, आप इसमें देखिए किस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे अधिक है, इसको आवृत्ति कहते हैं, फ्रिक्वेंसी। तो आप देखेंगे 12 की आवृत्ति सबसे अधिक है। आप उस वर्गांतर की मध्य बिंदु 28 और 33 की मध्य बिंदु आप निकाल दें, तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ के बटा आप 2 कर दीजिए। आप जोड़िए कैसे निकलेगा, आप इसको जोड़िए। देखिए, 28 लिख दीजिए, 33 लिख दीजिए, इसको आप जोड़िए, 3 11 कि 1, 3 2 5 1 6 हो गया। ठीक, आप इसके क्या है, आप करेंगे इसके बटे आप 2 कर देंगे, इसको भागे 2 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 कट हो गया। फिर 1 उतारे, आपने गया तो दशमलव बढ़ा के क्या है 0 उतार दिए,
2 पंजे 10। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा के तब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 2 पंजे 10, तो इसका क्या हो जाएगा बहुलांक, यही आंसर हो जाएगा 30.5। ये हुआ अपरिष्कृत के माध्यम से। अगर सत्य माध्यम से, सत्य बहुलांक के माध्यम से हम निकालें तो इसका सूत्र 2 सूत्र है। पहला सूत्र है क्या है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आपको सवाल में ऐसा दिया रहा हो कि किसी आंकड़े का मीडियन दिया रहा हो, मीन दिया रहा है, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इसका बहुलांक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करिए, सिंपल सा आप मोड का सूत्र लगाइए कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आप हल करेंगे, आपका क्या है सवाल हो जाएगा। उसमें दिया रहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यमान ये है और क्या है इसका मध्यिका ये है, तो इसका बहुलांक ज्ञात कीजिए। तो आप ये सूत्र रख के इसको क्या है आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो सूत्र है, दूसरा सूत्र है, यह एमओ बराबर यल प्लस एफ ए बटे एफ ए प्लस एफ बी गुणे आई। यल क्या है, लोअर लिमिट। देखिए, अधिकतम आवृत्ति वाले वर्गांतर की क्या है, निम्न सीमा। अधिकतम वर्गांतर वाले आवृत्ति की निम्न सीमा, शुद्ध निम्न सीमा आपको करना है। और यहाँ पे यल के यहाँ पे आप यहाँ पे यू भी लिख सकते हैं, तो यू क्या हो जाएगा, अधिकतम आवृत्ति वाले वर्गांतर की उच्च सीमा। ठीक है, इसी की उच्च सीमा आप शुद्ध उच्च सीमा कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे एफ ए क्या है, तो एफ ए बहुलांकी वर्गांतर के ठीक ऊपर वाली आवृत्ति, जिसमें क्या है आपका बहुलांक पड़ा है, उसके ठीक ऊपर वाली आवृत्ति क्या हो जाएगा, एफ ए। एफ बी क्या हो जाएगा, बहुलांकी वर्गांतर के ठीक नीचे वाली आवृत्ति। ठीक है, जिसमें आपकी बहुलांक पड़ा है, उसके नीचे वाली आवृत्ति क्या है, एफ बी हो जाएगा। आई क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, देख लीजिए आप कितना है, 10 से 15 के बीच में कितना आता है, 6 आ रहा है, तो आपका ये आई हो गया। अब आपको सब मिल गया, तो आप क्या है सूत्र में इसको रख दीजिए। आप सूत्र में रखेंगे, देखिए यल बराबर 27.5। अब हमने क्या किया, इस वर्गांतर की शुद्ध निम्न सीमा हमने निकाला है, तो शुद्ध निम्न सीमा 28 क्या हो जाएगा, 27.5। अब यहाँ पर आप यू भी कर सकते हैं, यानी कि अपर लिमिट 33 का क्या हो जाएगा, 33.5। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये रख दिए प्लस 8 बटे 8 प्लस 9 या फिर प्लस एफ बी गुणे 6। अब इसको आप हल करेंगे तो आपका बहुलांक क्या आ जाएगा, 30.32। देखिए यही तरीका है बहुलांक को निकालने का। कितना आसान तरीका है बहुलांक निकालने का, एकदम आपको घबराना नहीं है, एकदम सिंपल तरीका। अगर कोई डाउट हो इसमें आपको जो निकालने में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको जो है फिर से क्लास लूँगा। देखिए जब आंकड़े अव्यवस्थित हो तो आप क्या करिए, कुछ मत करिए, आंकड़े दिया रहेगा, उसमें जो संख्या ज़्यादा बार आएगा वही क्या है बहुलांक हो जाएगा। और जब आंकड़े व्यवस्थित हो, वर्गांतर में हो, तो 2 माध्यम है, अपरिष्कृत। अपरिष्कृत में क्या करना है, अगर बहुलांक शीघ्रता से ज्ञात करना है तो व्यवस्थित वितरण में जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे अधिक है उसके मध्य बिंदु यानी कि इन दोनों को जोड़ के बटा भागे 2 कर दो, अब वही बहुलांक निकल जाएगा। आप सूत्र लगाओगे तो सूत्र 2 है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आप एमओ बराबर, दूसरा है यल प्लस एफ ए बटे एफ ए प्लस एफ बी गुणे आई। ये सूत्र रख दोगे, आपको जो है बहुलांक निकल जाएगा। तो यही आसान तरीका है बहुलांक को निकालने का। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।